तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में लोगो को बनाएंगे। लोगो इसको बोलते हैं कि लेटर मार्क लोगो या वर्ड मार्क लोगो। इसके सैंपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का बनाएंगे हैं और कुछ इस तरह का बनाएंगे। अब देखने में तो सिंपल है लेकिन इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है। नहीं तो वो कैसे करना है, एडोब इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नई फाइल ली है और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टाइप टूल की मदद से। ही नहीं इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है। एक मैंने कल आपको फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिया था अमेरिकन कैप्टन यानी का, वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अमेरिकन कैप्टन का और मैं टाइप करता हूँ SGD। शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको आप थोड़ा सा इस तरह साइज कर लेंगे। विड्थ जैसे है, हाइट और विड्थ यानी कि कर लेंगे। फिर मैंने दोबारा इसी की कॉपी कर लेनी है। साइज़ कम करेंगे आप और टाइप करेंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे आप इस पर। तो देखिए मैं इसको भी टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पे स्पेलिंग पूरे टाइप करूँगा। और सिंपली लेक्चर है तो सिंपली आप जान लें, क्योंकि पता चल गया कि इतनी डिज़ाइनिंग आपको अभी फ़िलहाल नहीं आ रही। तो इसका साइज़ भी मैं इसके लेवल पे रख दूँगा इस तरह से। देख लें ये सब सारी बरकत जो है फ़ॉन्ट स्टाइल की वजह से है, जो कि अच्छा लग रहा है नहीं फ़ॉन्ट स्टाइल। और आपका नाम भी पूरा आ रहा है नज़र यहाँ पे। एक तो ये चीज़ है, ठीक है ना। इसको एक साइड पे कर लेता हूँ। फिर इसी की कॉपी मैं कर लेता हूँ। इस पर ये टाइप रहेगा और ये भी रहेगा। इस पर दो कॉपियाँ मैंने इसकी बना ली। इन दोनों पे मैं रेक्टेंगुलर की जो शेप है इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे करेंगे देख लें ज़रा। आप दोनों को सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट को लाजमी आपने करना है सेट। अलाइनमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाली अलाइनमेंट और इधर से वर्टिकल नहीं करना क्योंकि फिर ऐसे हो जाएगा। ये कर लिया मैंने। अब दोनों पे शेप कैसे इस्तेमाल करनी है वो भी आप देख लें। ये मैंने सेट कर दी। मैंने रेक्टेंगुलर लिया, मैंने ड्रा कर दी और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ। ऐसे थोड़ा सा आप राउंड रेक्टेंगुलर बना लेंगे इसको थोड़ा सा। ये देखिए अब वो बैक साइड पे चला गया ना। आप क्या करेंगे, क्लिक करें। अच्छा पहले ना इसको कलर चेंज कर दें ताकि आपको ये नज़र भी आ जाए। ये मैंने कलर लगाया, ये सिलेक्ट है मेरा। इसको मैंने यहाँ से पकड़ना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ऐसे ये ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट आपने रखनी है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट होता है सेंटर, ये वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया है, आप कम कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे इसके। तो इसको आप इस तरह बनाने के लिए इस तरह से, ये PNG है भी, इस तरह से बनाने के लिए मैंने कोई कलर वगैरह नहीं दे रखा है इसको भी। ये नहीं जैसे कि ये है या फिर आपका ये जो लोगो है ये नहीं कर रखा कि मैंने ग्रेडियंट लगाया रेक्टेंगुलर पे, राउंड रेक्टेंगुलर पे, और मैंने इसको वाइट कलर दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसलिए इसमें ये ख़ास बात है। आप इन दोनों को आप क्या करेंगे, जो SGD लिखा हुआ ना इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक कर देंगे और क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक कर देंगे। ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और विंडो पे आके पाथ फाइंडर पे क्लिक करेंगे। इस पैनल को आपने देखना है जैसे कल भी बताया था इसके बारे में, और आप एक्सक्लूड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो SGD लिखा हुआ था इस राउंड रेक्टेंगुलर में फिक्स हो गया। ये अब अगर मैं कलर चेंज करूँगा, मैं सोचता हूँ कि भी SGD का कलर ही चेंज हो जाए सिर्फ, तो उसके लिए देखें मैं जैसे ही करूँगा कलर चेंज, लेकिन क्या हो रहा है कि वो राउंड रेक्टेंगुलर में फिक्स हो रहा है अभी, और कलर आपका राउंड रेक्टेंगुलर का ही चेंज हो रहा है यहाँ। और इसको भी आप सेलेक्ट करके आप
दे सकते हैं। अब मैंने इसमें ना ग्रेडेंट अप्लाई करना है। ग्रेडेंट अप्लाई करेंगे आप इसमें, तो पहले मैं देखें इसको कंट्रोल जी प्रेस के मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे, इसको एक साइड पर रख देते हैं हम। अब ग्रेडेंट कैसे बनाना है ये भी देख लें, क्योंकि ये राउंड रेक्टेंगुलर में आ गया, सॉरी ये आपका आउटलाइन में आ गई। तो मैं यहाँ पे विंडो पे जाके ग्रेडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। आप ये भी सीख लेंगे ग्रेडेंट कैसे बनाना है, सिंपल, ये नहीं कोई इसमें डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले से सेलेक्ट कर लिया मैंने, डबल क्लिक किया, एक कलर चूज़ कर लें, कोई भी कलर आप ले सकते हैं भाई, जैसे कि ये लाइट सा ले लिया, फिर इस पर डबल क्लिक किया, फिर यही कलर ले लिया मैंने, 2 कलर मिक्स हो गए। इसकी एक कॉपी कर लें आप, ये कॉपी आप, फिर आप डबल क्लिक करेंगे इस पर, कलर पे आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, 60 पे रख दिया मैंने। इस पे डबल क्लिक करेंगे, 60 पे रखना आपने। देखिए आपका ग्रेडेंट तैयार है, इसको भी साइड पे रख देंगे। ये देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सॉरी दोनों को सेलेक्ट करूंगा और मैं पाथ फाइंडर में एक्सक्लूड कर दूंगा। ये देखिए दरम्यान में आप देख सकते हैं, देखिए समझ आ गई इसकी। यही ग्रेडेंट इस पर अप्लाई कर देना है, जैसे पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, एक रह गया ई लिख देना यहाँ पे एक और, ये देखिए। तो ये सेलेक्ट किया मैंने, आई ड्रॉपर टूल लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा इसको भी आउटलाइन बनाना भी आपने, इसलिए अप्लाई नहीं हुआ, राइट क्लिक किया, आउटलाइन में आ गया ये। अब आई ड्रॉपर लेके आप इस पर क्लिक कर देंगे, वही आप इस पर देख सकते हैं। समझ आ गई इसकी। ये एक ख़ास बात थी इसके अंदर। इस तरह इसको भी आप कर लेंगे, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यानी कि इसमें रेक्टेंगल डाला हुआ है, ड्रैग किया मैंने और मैं इसका कलर चेंज करूँगा और मैं आरजी कलर लिया मैंने और इसको भी ऐसे, इसको आप बैक पे करेंगी, दोनों को सिलेक्ट करके आपने अलाइनमेंट देखना है अपने ये दोनों चीज़। ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, सिलेक्ट किया, ये सेंटर और ये वर्टिकल, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन की मदद से इसको कम कर लेंगे। आप दोनों सेलेक्ट करेंगे इसको। अच्छा ये आउटलाइन करना है, राइट क्लिक किया और आउटलाइन, और इस पर भी ग्रेडेंट हम बना लेते हैं, डिफरेंट बना लेते हैं ग्रेडेंट। पहले ये सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, एक कलर चूज़ करेंगे हम, कलर मैं कर लेता हूँ ये ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक किया, ये कलर ले लिया, इसकी एक कॉपी सेंटर में डाल लो आप और इस पर डबल क्लिक करो, कलर पे आके डार्क ही करना मैंने 77, इस पर डबल क्लिक किया और 77, यानी जितना भी आप डार्क रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए ये आपका ग्रेडेंट तैयार हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड यहाँ पे मैं कर दूँगा, ये देखिए, और बहुत ही भला लग रहा है अभी आपका ये। इसको भी आप राइट क्लिक करके आउटलाइन कर देंगे और आप ग्रेडेंट अप्लाई कर देंगे भी, ये सेलेक्ट करना चाहिए भी आप। ओहो ये देखिए आउटलाइन में है, हाँ आउटलाइन में ये सेलेक्ट किया और ये देखो मैंने लगा लिया। मैं इन दोनों को ख़त्म ही कर दूंगा और रिज़ल्ट आपके सामने है। सभी सिलेक्ट करके अलाइनमेंट पे आके, नहीं भूलना अलाइनमेंट को, आप इनको भी सिलेक्ट करेंगे और नहीं भूलना अलाइनमेंट को। आपके देखें 2 लोगो यहाँ पे परफेक्ट है, रेडी है यहाँ। अब मैंने इसको पीएनजी में करना, ये भी चीज़ आप सीख लेंगे कि पीएनजी में कैसे किया जाए। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे रखा और मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। मुझे पहले इसको पीएनजी करना है अभी, इसको मैं एक साइड पर रख देता हूँ, वर्किंग एरिया से बाहर ले जाओ इसको। ये से मैंने इसको पीएनजी बनाना है, सेलेक्ट किया, फाइल एक्सपोर्ट पे आके आप पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे, आप यूज़ द बोर्ड आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे,
रेंज में करेंगे, एक कोई नाम देंगे जैसे लोगो SGD और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं, ओके कर देंगे तो ये आपका PNG में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ रहा लोगो और सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। देखिए आप अपने नाम से तो इस तरह बना सकते हो कम से कम। अब ये सिंपल भी ना आए तो फिर अल्लाह ही आप वो भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे टेंशन तो इसी तरह इसको भी आपने ऐसे PNG में कर लेना है। ये देखिए दोनों एक साथ भी PNG कर सकते हैं अभी इस तरह से सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट और PNG इसी तरह लोगो SGD2 और एक्सपोर्ट एंड ओके कर देंगे इसको भी। तो यहाँ पे ये भी आपके सामने सेव होके आ जाएंगे। ये देखिए ये PNG है, किसी फ्लैक्स पे लगाएंगे, किसी बैनर पे लगाएंगे, इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, सिंपल यही आएगा। समझ आ गई इसका? अब ये सिंपल आपने बनाना, कल वाले लोगो बना लेने और ये बना लेने। इस वीडियो को आपने लास्ट में देखना, मैं इसको YouTube पे भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और यहाँ तक आप कर लेंगे। 10 मिनट की है इंशाल्लाह आप कर लेंगे।